काम करना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। जहाँ जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो टीचर्स और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं उनसे लाभ लीजिए। हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप रांची से बाहर हैं तो भी हम जो है आपको ऑनलाइन के माध्यम से इंटरव्यू के संबंध में जितने भी गाइडेंस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लुक का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इंटरव्यू में। अब आइए हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। देखिए, गर्ल्स के बारे में सबसे पहली बात ये होती है कि गर्ल्स जो है वो कलर के प्रति कॉन्शियस होती हैं और उनको ड्रेस के प्रति वो कॉन्शियस रहती है। गर्ल्स या तो साड़ी में जाती हैं इंटरव्यू में, या फिर जो पटियाला सूट होता है जनरली सलवार सूट, उसमें जाते हैं। बेहतर ये होता है कि आप साड़ी अगर वेयर करते हैं, साड़ी अगर पहनना चाहते हैं तो सबसे आइडियल माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार भी वो वीमेन का एक बड़ा अच्छा ड्रेस माना जाता है। साड़ी में आप अगर देखें तो लाइट कलर का साड़ी पहने डीप बॉर्डर के साथ, और मैचिंग का, जैसे आपका जो बॉर्डर होता है उसके मैचिंग का आप ब्लाउज पहन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी बात, अगर आप सलवार सूट पहनते हैं तो सलवार सूट में भी इस बात का ध्यान रखिए कि सोबर होना चाहिए, थोड़ा लाइट कलर का ही सलवार सूट हो, बहुत ज़्यादा प्रिंटेड ना हो, है ना। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि जब भी आप जैसे साड़ी पहनते हैं या सलवार पहनते हैं तो पिन जो होता है, क्लिप जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि दुपट्टा को बार बार आपको अरेंज करना पड़ रहा है या साड़ी के पल्लू को बार बार अरेंज करना पड़ रहा है। तो ये पहले से क्लिप अप करके रखिए ताकि आप वहाँ पर इन सब चीज़ों से निश्चिंत हो सकें। दूसरी बात ये होती है आपका कि आप अपने हेयर स्टाइल को सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा बल्कि टाइप का ना रखें हेयर स्टाइल। एंड अगर आपको लगता है कि हेयर कलर करने की ज़रूरत है तो इन जनरल इंटरव्यू के एक वीक पहले जो है आप हेयर कलर करवा सकते हैं। हेयर सेटिंग वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ सेटिंग वगैरह, तो वो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिस्ट वॉच आप पहनेंगे गर्ल्स, और वो भी एनालॉग मतलब होता है सुई वाला जो रिस्ट वॉच होता है उसको पहनेंगे। एंड अगर आप चाहें तो एक बैंगल्स जिसको हम लोग बाला या चूड़ी टाइप का कहते हैं वो पहन। कई बार लड़कियों को ये समझ में आता है या मुझसे पूछती हैं कि सर मेरे पास जो ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने जो हैं, बाला है, ये है, चेन है, तो इस तरह का पहनना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। गोल्ड या इस तरह के जो महंगे होते हैं ऑर्नामेंट्स, उसको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मंगलसूत्र पहनते हैं तो उसको पहन सकते हैं। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो रिंग भी ना पहने, जो रिंग होता है उसको ना पहने। लेकिन अगर शादीशुदा हैं, इंगेज्ड हैं, तो आप पहन सकते हैं, या आपकी इच्छा है अगर आप उसको बाद में भी पहन सकते हैं, खोल कर रख सकते हैं। तो ऑर्नामेंट्स बिल्कुल ही नहीं पहनना है, रिंग वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं पहनना है। एंड लाइट मेकअप आप ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें फेशियल वगैरह की ज़रूरत है तो आप इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले इसको कर लीजिए। एंड सैंडल का ध्यान रखिएगा। लड़कियां ज़्यादातर क्या होता है कि हाई हील सैंडल पहनती हैं, और कई बार जब वो सरफेस पे चलती हैं तो उस पर आवाज़ भी आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत हाई हील ना पहने, मीडियम हील का ही जो है उसको पहने। एंड इस बात का भी ध्यान रखिए कि कम से कम वो चप्पल जो आप पहन रहे हैं, जो सैंडल पहन रहे हैं, उसको चलने पर किसी तरह का आवाज़ ना हो, खट खट इस तरह का आवाज़ वगैरह ना हो। कई लोग कहते हैं कि सर क्या हम सर पे दुपट्टा रख लें, यानी कि सर जो है दुपट्टा से, तो बिल्कुल भी नहीं। आप अपना नॉर्मल सिंपल सा जो है दुपट्टा कैरी करें और उसको अपने गले पे लगा कर रखें जैसे जनरल लगता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप एक ब्यूरोक्रेट की तरह दिखना चाहिए, और उसके लिए आपको लगातार ड्रेस रिहर्सल, ड्रेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जहाँ जहाँ भी आप मॉक जाएं, हमारे यहाँ मॉक में आएँ तो उस ड्रेस को पहन के आएँ, उस तरह के ड्रेस को पहन के आएँ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ इंटरव्यू के सामने मैं पहली बार नहीं पहन रही हूँ और ठीक है।
कुछ ड्रेस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए कि बॉयज़ को कैसे कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। देखिए इस पिक्चर्स को देखिए जिसमें कि उसने टाई पहना है। देखिए बेल्ट के टचिंग तक उसके टाई हैं, ब्लू कलर का है एंड लेस के साथ शू है। दूसरी बात ये कि अगर आप चश्मा बहुत बल्कि या ओल्ड एज का या गांधी मॉडल पहन रहे हैं तो आप चाहें तो उस चश्मे का जो फ्रेम है उसको चेंज कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लुक आपका चश्मा देता है। तो ये एक बॉयज़ के लिए है। अगर मान लीजिए कि आप कोट नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी देखिए ग्रे एंड स्काई ब्लू जैसे मैंने पहन रखा है उस तरह का जो है आप ड्रेस पहन सकते हैं। या अगर आप चाहें तो ट्रेडिशनली जो वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट या वाइट शर्ट या ब्लू पैंट या ग्रे पैंट भी आप पहन सकते हैं। ओके, एंड गर्ल्स के लिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि गर्ल्स देखिए रिया डाबी हैं जो IAS भी हुई हैं, इन्होंने बड़ा सिंपल और सोबर तरह का जो है साड़ी पहन के रखा है। इसी तरह से एक और कैंडिडेट हैं जिन्होंने दुपट्टा रखा है और सलवार सूट पहना है। आप हिल वगैरह को देख लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपना अच्छा इम्प्रेशन डाल सकते हैं एग्ज़ामिनेशन जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके ऊपर। और हम लोग जो है आपके इंटरव्यू के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उसके लिए आपको लगातार तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा